हेलो एवरीवन। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपना एग्जाम का तैयारी बहुत ही जोरों शोरों से कर रहे होंगे। कोई भी फ्यूचर में डाउट हो रहा होगा, सॉल्व कर रहे होंगे। यहाँ पे आपको जैक बोर्ड के लिए एक परफेक्ट वीडियो आया है जिसमें आपको पूरा 30 नंबर का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो 30 मार्क्स का क्वेश्चंस आता है जो बार बार एग्जाम में आते हैं और वही चैप्टर से बार बार देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे सारे सैंपल पेपर से क्वेश्चंस उठाए गए हैं जो कि सेम टू सेम आपके एग्जाम में बस डाटा बदल के, यानी कि यदि यहाँ पे जेड स्क्वायर माइनस 64 का शून्यक निकालना है तो सिर्फ 64 की जगह पे 100 हो सकता है, 64 की जगह पे 8 हो सकता है, 64 की जगह पे 10 हो सकता है, कुछ भी एक डाटा चेंज हो सकता है, लेकिन आपको एक शून्यक ही निकालना होगा। तो यहाँ पे सारे के सारे चैप्टर से लिए गए हैं जो चैप्टर से पूछे जाते हैं वन लाइनर में, एक नंबर में वही क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए, आपको पहला सेक्शन में एक नंबर का 30 क्वेश्चंस मिलता है अलग अलग चैप्टर से, किसी चैप्टर से 2, किसी से 3, किसी से 5, किसी से 1। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आपको आता है कि एक शून्यक निकालने के लिए। अब शून्यक क्या होता है सर? तो शून्यक का मतलब होता है कि जो भी आपके पास एक इक्वेशन दिया गया है उसको हम लोग जीरो के बराबर करते हैं, और यहाँ पे जो भी आपका क्या बोलते हैं, इसको चर बोलते हैं, क्या चर बोलते हैं? चर बोलते हैं। तो इसका वैल्यू निकालना होता है। क्या दिया गया है? जेड स्क्वायर माइनस 64। क्या दिया गया है? देखिए ध्यान से देखिएगा, पी जेड, यानी कि जेड स्क्वायर माइनस 64 का शून्यक निकालना है। तो जो भी संख्या का शून्यक निकालना हो, जो भी इक्वेशन का शून्यक निकालना हो, आपको सिंपल उस नंबर को लिख देना है और इक्वल टू 0 शून्य के बराबर कर देना है। अब क्या बताए हैं कि जेड स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस, जब इक्वल टू को उधर जाता है तो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस 64। तो यहाँ पे 64 लिखेंगे। आपको जेड का वैल्यू निकालना है तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर 64। अब जब रूट से 64 निकलेगा तो प्लस और माइनस 8 आएगा। तो इसका आंसर चेक करेंगे, सर कौन सा क्वेश्चन में प्लस और माइनस 8 था? तो सर यहाँ पे 4 है, 2 है, 3 है, तो कहाँ आंसर हो जाएगा? तो आंसर ए आपका सही हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो हर साल यही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे पहला नंबर में, और इसको आंसर सही करके आइएगा। ठीक है। सेकेंड, आप लोग खुद से भी ट्राई कीजिएगा, जो क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ वहां भी बन जाएगा। ठीक है। दिए गए बिंदुओं P, एक बिंदु है P जो कि 0 और 6 है, एक्स एक्सिस पे नहीं है, 0 है यानी कि एक्स एक्सिस पे नहीं है, y पे 6 पे कट कर रहा है, Q 7 0 है, R 5 0 है। में से कौन सा बिंदु अक्ष x को प्रतिच्छेद करता है? एक चीज समझिए, यदि आपके पास ठीक है, आप इतना समझिए कि यदि आपके पास, ठीक है, ए आपका हो गया एक्स डैश, ये आपका हो गया एक्स, ये आपका हो गया वाई, ये आपका हो गया वाई डैश। ठीक है। अब देखिए, निगेटिव निगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो यदि कोई भी चीज एक्स एक्सिस पे है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कट कर रहा है, लेकिन यदि यहाँ पे 0 है, एक्स एक्सिस पे 0 है, यानी कि एक्स पे कट नहीं कर रहा है। यहाँ पे 0 0 होता है, ओरिजिन पे सब 0 0 होता है। यदि कोई भी पॉइंट यहाँ पे है, कोई भी पॉइंट यहाँ पे है, तो हम लोग इसको एक नंबर मानते हैं, 1 2 3, जितना भी मानना है, 1 2 3, तो इसको हम लोग 3 और 3 बोल देते हैं। यानी कि जब एक्स वाई दोनों पे होगा तो कुछ ना कुछ इसका वैल्यू कोऑर्डिनेट का होगा, लेकिन यहाँ पे भी एक्स पे कोई भी कोऑर्डिनेट नहीं है, 0 है, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू 0 होता है। तो यही चीज यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा एक्स एक्सिस पे प्रतिच्छेद कर रहा है, काट रहा है, यानी कि एक्स एक्सिस पे है। तो यहाँ पे देखिए, x का वैल्यू 0 है तो होगा नहीं, यहाँ पे 7 पे कट कर रहा है, 5 पे कट कर रहा है, तो दोनों जो वैल्यू है ना वो x एक्सिस पे कट करते हुए दिखाई दे रहा है। वही पूछेगा y एक्सिस पे, तो जब y का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 0 है, यानी कि उसी के ऊपर है, कट नहीं कर रहा है, कहीं पे भी पॉइंट नहीं बना रहा है। 6 है तो पॉइंट बना रहा है, तो a 1, y पे 1 बार कट करेगा, x पे 2 बार कट करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। प्रतिच्छेद का मतलब कट करना होता है, कटना होता है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन देखते हैं, क्या है? P Q R। P काट रहा है तो सर P तो बोले कि Y पे काट रहा नहीं होगा, Q हाँ काट रहा है तो Q होगा, R भी काट रहा है। आंसर है बोथ P and Q, सॉरी बोथ Q and R, तो आंसर क्या हो जाएगा? Q and R दोनों हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन पूछता है आपसे कि दो समपरिमेय संख्याओं के बीच कम से कम कितनी विषम परिमेय संख्या हो सकती है?
इतना इजी क्वेश्चन है। दो सम परिमेय संख्या, परिमेय संख्या तो कुछ भी हो सकता है, 2 लिखे तो वो भी परिमेय संख्या, 3 लिखे वो भी, क्योंकि ए पी बाई क्यू के रूप में हो जाता है। और जब किसी भी चीज को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख पाते हैं तो वह आपका परिमेय संख्या बनता है। बशर्ते सिर्फ एक चीज याद रखना है कि क्यू कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वरना इनफाइनाइट आ जाएगा, यानी कि आप उसका वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, अनगिनत वैल्यू आ जाएगा। तो दो सम परिमेय संख्याओं के बीच, दो सम परिमेय संख्या लेना है, दो सम, एक लेना है 2, दूसरा लेना है 4, इसके बीच में कम से कम कितनी विषम परिमेय संख्या आ सकती है। तो भैया 2 और 4 के बीच में तो सोचिए खुद से ना कि 2 और 4 के बीच में 2.1 ले सकते हैं, 10 से कट जाएगा, ये भी परिमेय संख्या बन जाएगा। 2.2 लेंगे, ये भी क्या हो जाएगा, 22/10 हो जाएगा। 2.3 है 23/10। तो ऐसे कितने सारी संख्याएं बनाया जा सकती है 2 और 3 के बीच, 2 और 4 के बीच में। इसी वजह से यहाँ पे अनगिनत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनगिनत संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है दो क्रमिक विषम संख्याओं का एचसीएफ। बताया था ना कि एलसीएम एचसीएफ से एक क्वेश्चन आता है और बार बार आता है, यहां से आपको नहीं भटकना है। बोले कि सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड चीज ही होगा, यहाँ पे फालतू का चीज बात नहीं होगा बिल्कुल भी। देखिए आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। व्हाट विल बी द एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। कॉन्जिक्यूटिव क्या मतलब होता है, क्रमागत, यानी कि लगातार ऑड नंबर। तो कोई भी 2 ऑड नंबर ले लीजिए, एक ले लेते हैं सर 3 और दूसरा ले लेते हैं सर 5, दोनों क्या है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर का मतलब क्या होता है सर, विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं, वैसा संख्या जो 2 से नहीं कटता उसे विषम संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ किसी भी 2 विषम संख्या का हमेशा क्या आएगा, तो इसका एचसीएफ निकालेंगे, यानी कि फैक्टर निकाल 1 और 3 होगा, इसका फैक्टर क्या होगा, 1 और 5 होगा। अब दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 है, जो दोनों मैच कर रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 5 नंबर क्या बोल रहा है कि दो चर वाई जेड में रैखिक समीकरण ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी इक्वल टू 0 के अधिकतम कितने हल संभव हो सकते हैं। यानी कि आपको एक पॉइंट जाएगा एक्स प्लस बी जेड प्लस सी इक्वल टू 0। आप खुद सोचिए कि आपके पास कोई भी एक इक्वेशन दे दिया गया है, ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, क्या है, देखिए क्या है, ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। देखिए ए वाई प्लस बी, ऐसे ही लिखो ना, बी जेड प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखिए ए के जगह पे और बी के जगह पे कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, सी के जगह पे लेके 0 हम लोग बना सकते हैं, अनगिनत वैल्यू आ सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक वैल्यू रखेंगे तभी आएगा, ए बी और सी की जगह पे बहुत सारे वैल्यू पुट किए जा सकते हैं। यदि कोई भी एक वैल्यू पुट होगा तो उसका मल्टीपल भी पुट होकर के 0 बना देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे वैल्यू ले सकते हैं। ऐसे सोचिए, सपोज ऐसे बोल दिया आपको x प्लस वाई का वैल्यू क्या है, 4 लाना है, कितना लाना है, 4 लाना है। तो 4 कैसे आ सकता है सर, यहाँ पे 1 और 3 रख सकते हैं सर, 2 और 2 रख सकते हैं सर, 2.5 और 1.5 रख, ऐसा कितना सारा वैल्यू रखा जा सकता है सर, क्योंकि अनगिनत वैल्यू बना देगा 4, तो इसीलिए अनंत होता है। तो ऐसे भी यहाँ पे हम लोग बहुत सारे इस इक्वेशन से बहुत सारे वैल्यू रख सकते हैं जिसका वैल्यू 0 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अनगिनत आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्या है आपका, अनगिनत यानी कि इनफाइनाइट आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। आंसर भी मैच कीजिएगा, आपको पहले खुद से बनाना है, फिर देखना है कि जो भी क्वेश्चंस आ रहा है, क्या हो रहा है, जो भी क्वेश्चंस है वह मैच कर रहा है, आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि यह आपका सैंपल पेपर से है और यही आपके एग्जाम में भी देखने के लिए मिलता है। संगत समीकरण युग्म द्वानिर क्या है, दरानी रपित रेखाएं कैसी होती है, यानी कि ए रेखा कैसी होती है उसके बारे में बताना है। तो देखिए कल ही बताए थे, क्या बताया, ये तो बताया था प्रतिच्छेदी रेखा, कल ही बताया था आपको, और आगे भी देखने के लिए मिले कि ए चीज को लर्न कर लीजिए, ए चीज को याद कर लीजिए कि यदि a1 बाई a2 इक्वल नॉट इक्वल टू b1 और b2 होगा तो इंटरसेक्टिंग लाइन बनाएगा और एक सॉल्यूशन बनाएगा, इसको लर्न कर लीजिए। एक नंबर बताया था ना कि यहाँ से एक नंबर कंफर्म आता है और वो कोई भी नहीं हटा पाएगा आपको। तो 3 पॉइंट याद रखना है, कहाँ पे इंटरसेक्टिव लाइन होता है, कहाँ पे पैरेलल लाइन होता है और कहाँ पे कोइंसिडेंट लाइंस होता है, कहाँ पे एक सॉल्यूशन, कहाँ पे नो सॉल्यूशन, कहाँ पे सिंगल सॉल्यूशन, तो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा और कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 का मूल क्या है। आपको इसका मूल यानी कि रूट निकालना है। कैसे निकालते थे, तो सर इसको तो हम लोग क्या करते थे, तो सॉल्व करते थे। कैसे से क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 क्या है,
अब इसका रूट निकालना है। रूट कैसे निकालते थे? फैक्टर करके निकालते थे। कैसे फैक्टर करते थे? 6 और 1 है 6x²। 5 को 6 बनाना तो 3 और 2 में फैक्टर कर देंगे, तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? यहाँ पे दोनों में से x को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस 3 माइनस 2 को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस 3 इक्वल टू 0। x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी कि x का वैल्यू क्या हो गया? 1 2 और एक x का वैल्यू क्या हो गया? 3। x का वैल्यू 2 मिला, यानी कि कितने मूल मिले? 2 मिले, 2 और 3 मिले। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या है। यहाँ पे 0 3 2 बोथ 2 और 3, यानी कि 2 और 3 दोनों मिले कि नहीं मिले? तो दोनों इसके रूट थे। तो आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? डी आपका सही होगा। 8 नंबर बोल रहा है 2 लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक संख्याएं खोजिए जिसके वर्ग का योग 202 हो। क्या बोल रहा है कि 2 ऐसा लगातार पूर्णांक कौन सा विषम संख्या होना चाहिए, बताए जो 2 से नहीं कटे। 15 17 सर ये भी 2 से नहीं कटता, सही हो सकता है, ये भी हो सकता है सही, ये भी हो सकता है, सब सही हो सकता है सर, लेकिन उसका सम यानी कि जब हमको उसका स्क्वायर करें, क्या बोल रहा है? 2 लगातार धनात्मक पूर्णांक संख्याएं खोजिए। पहले 2 लगातार खोजना है। 15 17 है सर, 13 15 है सर, 11 13 सब लगातार है, ये भी हो जा रहा है। जिसका वर्ग का योग, वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है। देखिए 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। सर ये तो पहले एक ही का स्क्वायर ज्यादा हो जा रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन एलिमिनेशन भी सिखा रहे हैं कि आपको नहीं आ जाए तो ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर सही लगा सकते हैं। 13 का स्क्वायर सर 169 होता है, लेकिन 15 है सर तो इसका भी 225 से ज्यादा हो जाए, ये भी नहीं हो सकता है। 13 का 169 होता है सर, 11 का 121 होता है, ये भी 200 ज्यादा हो जाएगा, यानी कि सर एक ही आंसर है। 9 का स्क्वायर 81 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, जो कि कितना बनाता है? 202 बना देता है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 9 नंबर क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से एपी से बताया था ना, यानी कि आपका जो समानांतर श्रेणी है उससे एक क्वेश्चन आता है और बहुत इजी आता है। या तो ए पूछ देगा या फिर डी पूछ देगा या फिर पूछ देगा कि यह जो दिया गया है वह एपी में है कि नहीं है। तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि यह एपी में है कि नहीं है। तो देखिए कैसे पता करेंगे, तो पहले ए से मतलब नहीं, हम लोग को डी निकालना होता है। सबसे पहले 2 4 6 8 है, क्या है? 2 4 6 8, 2 4 6 8 डी निकालते हैं। पहला डी यदि निकालते हैं तो 4 - 2 होगा, फिर से डी नेक्स्ट का निकालते हैं तो 6 - 4 होगा, फिर से डी निकालते हैं तो 8 - 6 होगा। अब सब में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। सर यहाँ पे तो इक्वल आ रहा है तो डी होगा, मतलब इक्वल है, यानी कि ए हो सकता है। ठीक है, सेकेंड क्या करेंगे? क्या है? 1 9 कितना बढ़ा? 8 बढ़ा, फिर से 8 बढ़ा, फिर से 8 बढ़ा, तो सर ए भी हो जाएगा। 10 10 6 से 2, फिर ए भी हो जा रहा है। 1 से 100 ए नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? 1 से 3 4, 4 से ए नहीं, ए तो नहीं हो रहा है, ए तो कंफर्म है। अब 3 बचा, तो यहाँ पे नोट पूछ रहा है तो नोट क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए कॉमन डिफरेंस क्या है? -6 - 10 क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा, मतलब +4 हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर से +4, फिर से +4, यहाँ पे +8 +8 +8, तो आंसर का आंसर डी, यानी कि यह जो है वह एपी को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, 9 नंबर के बाद ए डबल रिपीट हो गया, सेम क्वेश्चन सा। ऑप्शन क्या था इसका? बी था। 1 4 7 10 के 28वें पद, तो क्या बताया था? 28वें पद कैसे निकालते? 1 4 7 10। ठीक है, क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है एपी दिया गया है आपको 1 4 7 10, इसका 28वां टर्म निकालना है, 28th टर्म। तो 28th टर्म क्या बताए थे आपको? ए 28 निकालने का फॉर्मूला कि सर ए प्लस 27 डी होता है। तो सर ए तो हमको पता है 1 है, लेकिन डी नहीं पता, तो डी निकालेंगे। डी कैसे निकालते थे? डी इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 3। तो डी पता चल गया सर। ए का वैल्यू क्या है? 1 है, ए भी लिख दिए। अब क्या हो जाएगा? 1 + 27 × 3, 1 + 27 × 3 कितना होता है? 81। तो क्या हो जाएगा? 82। सर 28वां टर्म क्या आ गया आपका? 82 आ गया। चेक कर लेते हैं कहीं पे 82 है, यदि है तो आंसर सही है। सर 82 ए है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। इस पे फोकस नहीं कीजिएगा, ए बस आपका ध्यान भटकाने के लिए सही किया गया है। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? 82 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? 2
समान त्रिभुज के क्षेत्रों का अनुपात। देखिए एक क्वेश्चन बार बार पूछता है कि यदि आपको या तो उसका साइड दे देगा और उसका एरिया का वैल्यू पूछ लेगा, एरिया दे देगा साइड का वैल्यू पूछ लेगा, ठीक है। तो एरिया का दिया गया है, दो त्रिभुज है उसके एरिया क्या दिया गया है आपको, तो 16 और 81 दिया गया। क्या दिया गया है, 16 और 81 दिया गया है, ठीक है। अब ए जो होता है ना वह साइड 1 और साइड 2 पूछ देगा, या फिर ए दे देगा ए पूछ देगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि जो साइड 1 और साइड 2 है, और जो एरिया होते हैं क्या है, एरिया क्या है, एरिया 1 और एरिया 2, ठीक है। ए जो होता है वह क्या होता है, इसका स्क्वायर इसके बराबर होता है, यानी कि जब हम लोग साइड का स्क्वायर करते हैं तो एरिया के बराबर आ जाता है। तो जब स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा, तो इसको रूट कर देंगे, क्या हो जाएगा 16/81 इक्वल टू साइड 1 बाई साइड 2, ठीक है। अब 16/81 क्या हो जाएगा, 4/9 इक्वल टू S1/S2, यानी कि S1 4 और S2 9, यानी कि 4:9। जहां भी दिखेगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 4:9 कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, तो 4:9 क्या हो जाएगा आपका आंसर। दोनों ऑप्शन सेम है तो दिमाग नहीं लगाना, दोनों में से कोई भी एक सही करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है आपका समानांतर चतुर्भुज के निष्कर्ष 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। दो समानांतर चतुर्भुज दिया गया है और उसका जो विकर्ण है वह, तो समानांतर चतुर्भुज बना लेना है समान, ठीक है। इसका जो विकर्ण है, ए विकर्ण ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। विकर्ण जो है तो क्या होता है कि जो समानांतर चतुर्भुज होता है उसका विकर्ण 90 डिग्री पे कट करता है। कितना पे कट करता है, 90 डिग्री पे कट करता है। ए रोम्बस का अपना प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी याद रखिएगा, नहीं याद होगा तो कमेंट किया कीजिए, आप लोग एनर्जी दिखाइए। आप लोग इतना कंफर्म मानिए कि यदि यहाँ पे आप एनर्जी दिखाएंगे और हमको लगेगा कि आप कुछ ना कुछ सपोर्ट दिखा रहे हैं, तो आपको इतना कंफर्म बता दें इसी क्लास से आपको 70 से 75 नंबर हूबहू सेम क्वेश्चन मिल जाएंगे एग्जाम में, बाहर से नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आप थोड़ा सा एनर्जी दिखाइए। तो क्या बोले कि इसके एक विकर्ण जो है ए जो है 12 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण जो है कितना है, 16 सेंटीमीटर है। तो क्या बोले कि यह जब 90 डिग्री पे कट करता है तो दोनों को विभाजित भी करता है इक्वल रेशियो, मतलब ए यदि 12 सेंटीमीटर का है तो जो हाफ जो विकर्ण होगा 6 का होगा और ये भी हाफ 6 का होगा, ये 8 का होगा और ये भी हाफ 8 का होगा। तो यहाँ पे 6 8 90 डिग्री है, तो क्या होता है 90 डिग्री के सामने एक त्रिभुज बना कि नहीं बना, क्या बना, एक त्रिभुज ऐसे बनेगा कि नहीं। एक विकर्ण 6 का है, दूसरा 8 का है और ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री कैसे निकालते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू है ना पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस। 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एच इक्वल टू क्या हो जाएगा 100, एच स्क्वायर इक्वल टू 100, तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। क्या साइड पता चल गया, 10 सेंटीमीटर। क्या पता चल गया, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द, तो पता चल गया 10 सेंटीमीटर। सारा क्या समचतुर्भुज है ना जी, तो सब क्या हो जाएगा 10 10 10, ऐसे ही सारा निकाल देंगे, आंसर पता चल गया। बहुत ही इजी पेपर आता है 10वां क्लास में। जो बच्चों को लगता है कि हार्ड है तो बस आप एनर्जी दिखाइए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिर उसके बाद आपको दिखाते कैसे ये 1 लाइनर 30 में तो 30 100% सारे बच्चों को लेकर के आ जाएंगे, इतना मेरा वादा है, मेरा गारंटी है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है दो अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं, बताइए। दो अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को, दो अक्षों के, एक अक्ष दूसरा अक्ष, दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पे क्या बोलते हैं, तो सर अभी तो आप बताया तो ऑरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जस्ट अभी 2 मिनट पहले बताया ऑरिजिन बोलते हैं। कहीं पे ऑरिजिन दिख रहा है तो सर यहाँ पे ऑरिजिन मूल दिख रहा है, तो इसी को बोलते हैं। क्या कोऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, कोऑर्डिनेट का मतलब एक्स और वाई एक्सिस पे पॉइंट को बोलते हैं कोऑर्डिनेट। यदि एक पॉइंट यहाँ पे है जो कि एक्स और वाई दोनों पे लाई कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। तो हो नहीं सकता है, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, मूल हो जाएगा। वाई अक्ष से 8 इकाई युग्म और एक अक्ष पर स्थित बिंदु P के निर्देशांक क्या है। देखिए वाई अक्ष पे तो 8 है, क्या है, और एक्स पे पता नहीं है कहाँ पे है, मतलब एक्स पे है यानी कि देखिए ऐसे है, वाई पे 8 है लेकिन एक्स पे देखिए ऐसे है, ऐसे है, ठीक है, ए पॉइंट है। तो जब वाई पे 8 है तो एक्स पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 8 0। यदि कोई भी चीज वाई पे एक्सिस पे है, सिर्फ वाई पे है, एक्स का नहीं बताया है तो एक्स 0 होगा। यदि एक्स पे बोलेगा वाई नहीं बताएगा तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 8 और 0 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यदि कोस ए इक्वल टू 3/5 है, याद रखिए क्या है
3/5 है, ठीक है। तो आपको सेक ए बताना है, तो कोस ए इक्वल टू 3/5 क्या है, कोस ए इक्वल टू 3/5 है। आपसे शेक ए पूछ रहा है क्या होगा, तो बहुत इजी है। कोस क्या बताए थे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 था, उसमें क्या कोस जो होता है वह सेक का, मतलब सेक क्या होता है, कोस का उल्टा होता है। तो 1/कोस इक्वल टू क्या होता है, शेक होता है। ठीक है, तो 1/कोस तो क्या करेगा, 1/3/5, तो क्या हो जाएगा 5/3, यही आपका क्या हो जाएगा सेक ए, यानी कि सेक ए इक्वल टू 5/3। यदि कहीं पे 5/3 है तो आंसर सही है, देख लेते हैं कहीं पे 5/3 है, 2/3, 4/3, 5/3, ये आपका आंसर सही कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बढ़िया क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका सेक ए प्लस 10a 1 माइनस साइन ए बराबर है। अब किसके बराबर है, सेक ए प्लस 10a क्या है, सेक ए प्लस 10a, देखिए सेक ए प्लस 10a 1 माइनस साइन ए। अरे ट्रिग्नोमेट्री तो इतना इजी तरीका से आप लोगों को बताया है ना जी, इतना इजी तरीका से, डाउट है तो फिर से कमेंट कीजिए, फिर से वीडियो डाल देंगे कि सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखिए सेक ए को क्या लिख सकते हैं आप, 1 बाई, अभी जस्ट बताएं, कोस ए प्लस टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन ए बाई कोस ए, कोई दिक्कत नहीं, 1 माइनस साइन ए, इसको तो कुछ भी नहीं करेंगे, सबको साइन ही में चेंज कर रहे हैं एक ही वैल्यू में। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस ए 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आगे क्या कर सकते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला होता है, तो कोस स्क्वायर ए का होता है, तो इसके बदले में क्या लिख सकते हैं आप, कोस स्क्वायर ए, और नीचे क्या है आपका कॉस ए, क्या कॉस स्क्वायर से कॉस ए कटेगा तो क्या बच जाएगा, कॉस ए। तो किसके बराबर था, कॉस ए के बराबर था भैया जी। तो कॉस ए चेक करते हैं, कहीं पे कॉस ए दिख रहा है तो देख लेते हैं, यहाँ पे आपका कॉस ए है, यहाँ पे भी यही आपका क्या ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यदि कोट ए इक्वल टू 1 है, कोट ए इक्वल टू 1 है, क्या बोल रहा है कोट ए, देखिए कोट ए इक्वल टू 1, कोट का कौन सा डिग्री 1 देता है, tan, याद होगा ना, tan क्या लिखवाए थे, देखिए 0 1 बाई √3 1 √3 और इन्फिनिटी। ए आपका tan का था, tan का जस्ट उल्टा क्या होता है, कोट होता है। तो 1 दोनों जगह में 45, यानी कि 45 डिग्री, ये होता है 0 का, ये होता है 30 का, ये होता है 45 का, ये होता है 60 का, ये होता है 90 का। तो 45 पे 1 होता है, यानी कि ए का वैल्यू जो होगा, डिग्री का वैल्यू होगा, थीटा का वैल्यू क्या होगा आपका, तो 45 डिग्री हो जाएगा। अब पूछ रहा है कोट ए 1, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए, तो ए कितना डिग्री का होगा, 45 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जब किसी सीधे खड़े खंभों की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण मान क्या होगा। देखिए जब भी सूर्य का प्रकाश आ रहा है और जो भी छाया है, यानी कि जो भी खंभा है, चाहे आप खड़े कोई भी खड़ा हो, यदि दोनों क्या है, दोनों का ऊंचाई बराबर ही आ रहा है, तो बराबर तब आएगा जब एंगल इक्वल होगा, और एंगल इक्वल कब होता है, 45 डिग्री पे बनता है। तो याद रखिए कब होता है, 45 डिग्री पे देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्या है आपका, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितने डिग्री का होता है। देखिए पूछा जाता है एग्जाम में, अब आप लोग तो इसका कमेंट करके बता दीजिएगा आंसर क्या होगा, ठीक है। जो बच्चे होंगे कमेंट करेंगे, आराम से बताएंगे इसका आंसर क्या है। एक संख्या आपको दिया गया है 111 डेसिमल नंबर जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब इस नंबर को बताना है, डेसिमल नंबर 1 सेट टू बी, इसको कौन सा नंबर बोलते हैं, क्या क्या है, हॉल नंबर बोलते हैं। तो सर हॉल नंबर तो बोल सकते हैं, 0 से शुरू होता है, 111 तो हो सकता है। नेचुरल नंबर बोलते हैं, तो हाँ सर 1 से शुरू होता है नेचुरल नंबर, ए 111 तो ए भी हो सकता है। रेशनल नंबर, यस सर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, 111/1 लिख सकते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में, ये भी हो सकता है। ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ दी एबव, तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव सही आंसर बिल्कुल हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी त्रिभुज एबीसी के दो भुजा AB
और BC 4 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर दिए गए हैं। तो तीसरा भुजा किसके बराबर होगा? एक क्वेश्चन देखिए पूछा जाता है। सिंपल याद रखिएगा, जो भी ट्रायंगल होता है वह कोई भी दो साइड को जोड़ने पे तीसरा से क्या आता है? बड़ा होना चाहिए। कोई भी दो साइड को जोड़ेंगे तो तीसरा जो साइड है उससे बड़ा होना चाहिए। इसका एक सिंपल तरीका बता रहे हैं आपको कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दे, दो साइड दे और तीसरा पूछ ले क्या हो सकता है, तो आपको बस इतना याद रखना है कि जब भी तीसरा साइड होगा तो इस दोनों साइड से जोड़ने पे जो आ रहा है उससे छोटा होगा और इस दोनों साइड के घटाने से जो आ रहा है उससे बड़ा होगा। यानी कि 7 - 3 से बड़ा होगा, यानी कि 4 से, सॉरी 7 - 4 से बड़ा होगा, यानी कि 4 से बड़ा होगा। 7 - 4 से बड़ा यानी कि 3 से बड़ा होगा। और सेकेंड 7 + 4 यानी कि 11 से छोटा होगा। क्या बताएं कि जब भी त्रिभुज दे दे और आपको दो साइड दे दे, पूछे कि तीसरा का वैल्यू क्या हो सकता है, तो आपको क्या बोले कि जो भी दो वैल्यू दिया गया है उसको जोड़ दे और उससे तीसरा छोटा होगा और उसको घटा दे तो उससे तीसरा बड़ा होगा, यानी कि उस दोनों के बीच में आएगा, यानी कि 3 और 11 के बीच में आएगा। आंसर क्या है? 3 11 के बीच में। तो सर 3 11 के बीच दो नंबर है, एक 6 है और एक 8 है। तो यदि ऑप्शन दोनों दिया हुआ होगा तो दोनों सही होगा, नहीं होगा तो एक सही होगा, यानी गलत ऑप्शन है। तो ए और बी दोनों सही है। तो क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों सही है। एक पासे को उछालने पर एक सम संख्या आने की प्रयोजकता। एक पासे को जब उछालते हैं तो क्या क्या वैल्यू आ सकता है? तो सर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है और कोई वैल्यू नहीं आ सकता है पासे को उछालने पे। सम संख्या आने का प्रायिकता, टोटल आने का प्रायिकता क्या है? टोटल कहाँ लिखते हैं? तो टोटल आने का प्रायिकता को नीचे लिखते हैं सर। तो टोटल को 1 2 3 4 5 6 आ सकता है सर, तो 6 को नीचे लिख दिए। सम आना है तो एक समय है, एक समय है, एक समय है, 3 बार सम आ सकता है तो 3/6 यानी कि 1/2, यानी कि 1/2 टाइम्स आ सकता है। यहाँ पे 1/2 चेक करते हैं कहाँ पे है, 1 0 1/2, तो 1/2 आपका क्या हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, निश्चित होने वाली घटना का प्रायिकता होती है। निश्चित, कंफर्म। देखिए कोई भी चीज या तो कंफर्म होगा या फिर नहीं होगा। जैसे सपोज कीजिए आप बोले किसी को कि भैया मेरे लिए ना जा करके 2 समोसे लेकर के आ जाओ, तो क्या बोलेगा कि हम ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं। ठीक है भाई देखते हैं, पैसा नहीं लेके आ जाएंगे। कहने का मतलब हुआ कि या तो उसका मन है कि लेके आएंगे और नहीं मन होगा तो नहीं लेके आएगा, बस वो बहाना बना रहा है। लेकिन ऑप्शन तो दो ही आपको दिया है, या तो लाएंगे या फिर नहीं लाएंगे। क्या तीसरा हो सकता है? नहीं हो सकता है। इस पेन को यदि गिराते हैं तो दो ऑप्शन होगा, गिराएंगे नहीं, बहुत महंगा है, तो गिराएंगे तो क्या होगा, या तो टूटेगा या फिर नहीं टूटेगा, और तीसरा कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो यही चीज यहाँ पे है, पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या निश्चित होने का प्रायिकता है। तो निश्चित होने का अनिश्चित होने का दोनों इक्वल होता है, यानी क्या होता है? तो 1 1 होता है। 0 तो हो ही नहीं सकता है, 1 1 होता है, 1/4 तो हो ही नहीं सकता है, तो क्या होता है? 1 1 होता है। ठीक है, एक पासा को उछाला जाता है, एक पासा को उछाल देते हैं, फटाक से 1 2 3 4 5 6 आता है। 3 गुणक संख्या आने की प्रायिकता, 3 का गुणक, 3 का गुणक 3 होता है और 6 होता है, 2 बार 2 टोटल 6, तो क्या हो जाएगा? 1/3। अब 1/3 कहाँ पे है देख लेते हैं, 1/2 नहीं है, 1/4 नहीं है, 1/4 है, यहाँ पे 1/3 होगा। आपसे क्या होगा? 1/3 होगा। ऑप्शन सही नहीं है, 1/3 आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। यदि x + 3 3x और 4x + 2 समानांतर श्रेणी में है तो x का मान ज्ञात करिए, यानी कि सब समानांतर श्रेणी में है। x + 3 3x, देखिए x + 3, दूसरा क्या है 3x, तीसरा क्या है आपका 4x + 2, क्या है 4x। एपी तो इतना अच्छे से बताया है ना कि उसके बाद एपी डाउट ही नहीं आएगा। ठीक है, ये 3 टर्म है जो कि एपी में है। ठीक है, एपी बता दिया तो डी इक्वल होगा, तो पहला का डी निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आपका 3x - x + 3 ब्रैकेट। जब भी दो टर्म आए तो ब्रैकेट ही कर देना है, क्योंकि आपको माइनस प्लस में दिक्कत ना हो, वरना सब गुड़ गोबर करके आइएगा। क्या हो जाएगा? 2x - 3 का इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, तो डी का मान यहाँ से तो नहीं निकल पाएगा, एक डी में पता चल गया। दूसरा डी निकालते हैं, क्या हो जाएगा? थर्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि -3x। सॉल्व करें, क्या हो जाएगा? 4x + 2 - 3x, यानी कि x + 2, ये दूसरा डी हो गया।
अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी का वैल्यू दोनों है तो दोनों को वैल्यू को इक्वल कर देंगे तो 2x माइनस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 2। इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 2x माइनस एक्स इक्वल टू 2 प्लस 3, एक्स इक्वल टू 5, एक्स का वैल्यू 5 आ गया। अब x का वैल्यू आपका 5 आ गया, यहाँ 5 रखें तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 5 रखें तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, 5 रखें तो 5 का 20 हो तो 22 हो जाएगा। 8 15 22 ए आपका क्या बन गया, एपी बन गया। इसका वैल्यू रियल क्या बनेगा 8 15 22। एक्स का ही वैल्यू पूछ रहा था तो एक्स की वैल्यू क्या निकाले अभी हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ जाइए। यदि 5 6 8 9 एक्स तथा 13 का माध्य 10 है, माध्य 10 दिया गया है, ठीक है, तो एक्स का मान ज्ञात करें। इफ द मीन, मीन मीडियन मोड, मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, तीनों बता रहे हैं, 1 नंबर का मार्क्स का आता है, ठीक है। मीन, दूसरा होता है मीडियन और तीसरा होता है मोड। मोड का मतलब होता है बहुलक, बहुलक, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि जो बार बार आता है, क्या होता है, बार बार आता है, इसका मतलब होता है माध्य, क्या होता है, तो इसका मतलब होता है माध्यक, ठीक है। बहुलक जो बार बार आए, कोई भी नंबर जो जितना बार आएगा, जो ज्यादा बार आएगा उसको बहुलक में लिख देंगे। माध्यक जो बीच में रहेगा उसको माध्यक बोलेंगे। माध्य सारे टर्म को जोड़ करके, सारे टर्म को जोड़ करके जितना जैसे देखिए 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, 5 नंबर, 6 नंबर, सब नंबर को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या है 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस x प्लस 13 और जितना नंबर था 1 2 3 4 5 6 6 से भागा दे देंगे। और इसी का वैल्यू आपको कितना दिया गया है, 13 दिया गया है कि 10 दिया गया है, 10 दिया गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करके किसका वैल्यू निकालेंगे, x का। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसको जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ेंगे, 6 और 5 कितना होता है 11, 11 और 8 कितना होता है 19, 19 और 9 28, 28 और 10 38 और 3 कितना होता है 41 प्लस x। तो इसको क्या लिखेंगे 41 प्लस x बाई 6 का वैल्यू कितना है 10 है। अब x का वैल्यू निकालना है, 6 को उधर लेके जाए तो किस चीज में होगा, मल्टीप्लाई में। तो क्या करेंगे 41 प्लस एक्स इक्वल टू 10 छक्का 60 होता है। अब x का वैल्यू निकालना है, x को इधर ही छोड़ देते हैं, 41 को उधर लेके जाते हैं तो यह प्लस में, तो उधर जाए क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू 60 माइनस 41 क्या हो जाए x इक्वल टू 19। आपको x का वैल्यू पता चल गया। यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो गया 19 हो गया। तो x का निकालना था तो यहाँ पे दिया गया 19, तो हाँ सर 19 दिया गया, बी नंबर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या है 27 नंबर पे आ गया, बस 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, ज्यादा नहीं है। दिखाया ना कैसे 30 में 30 मार्क्स किया जा सकता है और बहुत ही कम टाइम में और बिना किसी परेशानी के इतना इजी पेपर आता है। 2 4 2 6 4 2 5 0 2 2 1 2 3 2 का बहुलक। बहुलक क्या बताए थे, बहुलक जो ज्यादा बार आता है उसको बहुलक बोलते हैं। दिखते हैं कौन, ऐसे ही दिख रहा होगा 2 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार 5 बार तो बहुलक आ गया। तो ऐसे ही ज्यादा हो जाएगा, बाकी को जोड़ेंगे भी 5 मिलके एक 3 और एक ऐसे ही कम कर देगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 2 होगा। यहाँ पे सिंपल देखिए 2 कहाँ पे ऑप्शन ए, तो इसको टिक करेंगे, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट स्लाइड है 28 29 30, ठीक है। हम तो सोच रहे हैं कि आपको होमवर्क में दे दें, क्या करते होमवर्क में दे, कमेंट कीजिए, बहुत इजी है ये तो। सबसे ज्यादा माध्यक बताए ना क्या होता है, बीच वाला नंबर। इसको आपको या तो असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम, अवरोही क्रम में सजा लेना है। जैसे ही सजाएंगे बीच वाला जो नंबर होगा, बीच समझ में आता है ना, 5 दोस्त है तो 2 को उधर फेंकिए 2 को उधर फेंकिए और बीच में तीसरा नंबर आ जाएगा, तो उसी को बीच बोलते हैं। तो यहाँ पे बीच नंबर बता देना है। ऐसे ही 2 है, बहुत ज्यादा इजी है। अब एक क्वेश्चन आप कमेंट कीजिएगा, एक कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। इसमें फॉर्मूला बेस्ड है तो इजी, लेकिन फॉर्मूला बेस्ड है और ये तभी बनेगा जब आपको फॉर्मूला याद हो। क्या याद हो, फॉर्मूला, इसीलिए आपको दिए हैं। और यदि डाउट लगेगा तो कमेंट कीजिएगा, बताइए कि हाँ से डाउट आ रहा है, तो फिर आपको क्या करेंगे उस चीज से रिलेटेड सारा क्वेश्चंस करवा देंगे। वैसे भी नेक्स्ट वीडियो में आपको 10वां क्लास का
सारा फॉर्मूला एक ही 10 से 12 मिनट के वीडियो में कंप्लीट करवा देंगे। यानी कि वो 12 से 15 मिनट के वीडियो यदि आप कंप्लीट करते हैं तो ये कंफर्म मानिए कि आपको यहाँ से जितना भी फॉर्मूला है 10वां क्लास का, खास करके किसके लिए, जैकबोर्ड के लिए, याद रखिए किसके लिए, जैकबोर्ड के लिए एकदम 100% फॉर्मूला से एक बार फॉर्मूला याद हो गया और जो याद करने का तरीका बताएंगे, वैल्यू याद नहीं होता है ना ट्रिग्नोमेट्री का, सारा रटवा देंगे एक ही क्लास में और उसके बाहर से बस रटवाएंगे, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे भी 30 क्वेश्चन सॉल्व करवा के दिखाएं बहुत ही कम टाइम में, वैसे ही फार्मूला करवा देंगे, फिर आपको डाउट नहीं होगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, साथ में मेहनत करें, मन लगा के पढ़ें। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करें और आपको जिस वीडियो पे एक डिटेल वीडियो चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट करें, आपको जैकबोर्ड से रिलेटेड सारे डाउट इस चैनल पे क्लियर किए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग और इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।